देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सरकार पर विधायक निधि बंद करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी तरह से विधायक निधि को बंद नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर विधायक निधि को लेकर फाइल ढूंढने का काम कर रहे हैं। अच्छा होता वे आपदा के समय केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलते और हिमाचल को स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाने का काम करते। उन्होंने कहा कि एमएलए फंड को लेकर वे इतने बेताब क्यों हैं? ये फंड तो मिलना ही है। एमएलए फंड किसी ने नहीं रोका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर अखबारों में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें इस तरह की बयानबाजी बंद करनी चाहिए। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया, और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। कोई चिट्ठी है उनके पास? इतनी गहराई तक सचिवालय की फाइलों में जा रहे कि हमारा एमएलए फंड रुक गया है। उन्हें तो इस प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो उन कामों को बंद करें जो हमारे आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें तो वो खड़े नहीं हुए। जब हमने प्रस्ताव लाया तो उसमें भी खड़े नहीं हुए। चर्चा 3 दिन तक विधानसभा में की, सब आंकड़े प्रस्तुत किए, बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद भी वो खड़े नहीं हुए। और अब जो हमको 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है, जो कि दिसंबर में मिलना चाहिए था, 10,000 करोड़ में से जो केंद्रीय जो कानून है, जो केंद्रीय नियम बनते हैं कि ये क्लेम के आपदा के बाद नियम होते हैं कि इस नियम के तहत हम उस क्लेम को भरते हैं, वो हमने 10,000 करोड़ का भर के दिया हुआ है। दिसंबर में मिलना चाहिए था। उनको रुकवाने का कार्य कर रहे हैं। वो कोई हमारे सरकार के हित में थोड़ी लगना, हो तो आपदा प्रभावित परिवारों के हित में लगना है। सड़कों के लिए लगना है, पानी की योजनाओं के लिए लगना है, आपदा प्रभावित परिवारों को और क्या सुविधा दे सकते उनके लिए लगना है। उसको रुकवाने का काम कर रहे हैं। और अभी सिर्फ बहाना ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हम एमएलए फंड बंद हो जाए। एमएलए फंड कोई बंद नहीं हुआ है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आओ साथ दे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास में हमारी मदद करें। हमेशा आंकड़ा ही होता है, 1.5 करोड़ रुपये हमको जारी हो गया। ये आप भी पता कर लीजिए। 1.5-2 करोड़ उनकी 3 किस्तें जारी होगी। लास्ट किस्त होती है वो जारी हो जाएगी। वो 31 मार्च तक खर्च करनी होती है। वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में फिजूल खर्ची के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में किसी भी तरह की फिजूल खर्ची नहीं की गई है। इस कार्यक्रम के तहत मंत्री गांव में जाकर आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वहां पर आम लोगों द्वारा ही खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी तरह का मंच नहीं सजाया जाता है और न ही फिजूल खर्ची की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के काम कर रही है या नहीं, ये जनता ही बताएगी। जनता बताएगी ना, पैसा नहीं है। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सरकार जनता के द्वार में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। और जो वहाँ खाना खा रहे ना, वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।